ये फल है, ये तना है, ये जड़ है वृक्ष एक, परंतु वृक्ष में भी जैसे डाली का पत्ती के साथ में भेद है, वो भेद बोल भाई ये भेद कुछ कुछ माना जाएगा, पर इसको भी अंत तक नहीं माना जा सकता है। तो भगवान के स्वरूप की एक विशेषता है कि वह सर्वतः पाणिपाद है, सभी और उनका मुख है। और लीला में भी कई बार दिखाया भगवान ने कि वन भोजन करने के लिए बैठे, सारे सखाओं को ये लगे कि मेरे साथ में ही भोजन कर रहे हैं। बलदाऊ जी ब्रिज में आए, सारे सखा बलदाऊ जी से आलिंगन करने के लिए दौड़े, पर बलदाऊ जी को ये लगा कि सब सखाओं को ये लगा कि कन्हैया मुझे ही अपनी छाती से लगा रहा है, बलराम मुझे ही अपनी छाती से लगा रहे हैं। तो भगवान में ये स्वगत भेद भी नहीं है, वहां पर भगवान की प्रत्येक वस्तु पूर्ण समर्थ होकर के विराजमान, वे हाथ से चल सकते हैं, पैर से भोजन कर सकते हैं। कहीं पाप का है उनको भोग लगाया जा रहा है, भगवान का कोई मुकुट है उसको भोग लगाया जा रहा है, तो भगवान मुकुट के माध्यम से भोजन कर देंगे। तो उनमें ये नहीं है कि मुख में केवल बोलने की शक्ति है या खाने की शक्ति है, दूसरी इंद्रियों में खाने की शक्ति नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान की सब इंद्रियां सब कार्य को करने में समर्थ हैं, इसलिए भगवान में स्वगत भेद भी नहीं है। यद्यपि शक्तियों में भेद माना जाएगा कि ये जीव शक्ति है, ये माया शक्ति है, ये स्वरूप शक्ति है, ये भेद माने जाएंगे, परंतु अंत में जाकर के स्वरूप शक्ति की दृष्टि से देखें तो स्वरूप शक्ति में भी भगवान के सब अंगों में सब कार्य करने की सामर्थ्य है। इसलिए भगवान में अंत में जाकर के स्वगत भेद भी नहीं रहता। इसलिए स्वतः सिद्ध भेद शून्य आनंदात्मक पदार्थ, उसका नाम है तत्व। स्वतः सिद्ध का तात्पर्य है कि संसार की किसी भी वस्तु को बनाने के लिए कोई न कोई कारण चाहिए, परंतु भगवान को बनाने के लिए कोई कारण नहीं है। घड़ा बनाना है तो मिट्टी चाहिए, कपड़ा बनाना है तो सूत चाहिए, परंतु भगवान को बनाने के लिए कोई दूसरा कारण नहीं है। ब्रह्मा बनाने है तो नारायण चाहिए, परंतु नारायण को बनाने के लिए कोई नहीं चाहिए, नारायण अपने आप स्वतंत्र है। तो स्वतः से एक शब्द, फिर भेद शून्य, स्वजाति विजाति स्वर्ग, ये तीनों भेद नहीं हो। और तीसरा जो गुण है वो है तत्व, कहते हैं सार को आनंद। भाई इसमें तत्व नहीं है, स्वाद नहीं आ रहा है, स्वाद नहीं है, तो तत्व का तात्पर्य है आनंदात्मक अंश। वो परतत्व आनंदात्मक होकर के ही विराजमान है, आनंद स्वरूप होकर के विराजमान। तो उपनिषद साहित्य सूत्र कहे यही तत्व, उपनिषद ब्रह्मसूत्र, इनके द्वारा तत्व का ही निरूपण किया जा रहा है। सारी शक्तियों को शक्ति बनाते हुए, सारी वस्तुओं को शक्ति बनाते हुए वे शक्ति शक्तिमान का आश्रय लेकर के विराजमान है। वो जो आनंदात्मक तत्व है वही आनंदात्मक होकर के विराजमान है, यह शास्त्र निरूपण करते हैं। मुख्य वृत्ति से अर्थ परम महत्व, परंतु आप शंकराचार्य जी उनके लिए कह रहे हैं कि आप ब्रह्म के अलावा भेद को मानते नहीं हैं, अद्वैत तत्व को तो मानते हैं, परंतु ये दृश्य जगत दिख रहा है, ये द्वैत कहां से आया भाई? अब शंकराचार्य कह देंगे, ज्ञानी कह देंगे कि ये जो भेद दिख रहा है, घोड़े हाथी का जो भेद दिख रहा है, वो बोले ये भ्रम है, उसको भ्रम करके छोड़ देंगे, भ्रम के कारण भेद दिख रहा है। पर वैष्णव आचार्य ये कहेंगे कि नहीं, यह भ्रम के कारण भेद नहीं है, यह भेद भगवान की शक्ति की वृत्ति के कारण है। माया शक्ति के अनेक शक्ति हैं, माया शक्ति में भी अनेक प्रकार की सामर्थ्य है। उन सामर्थ्य के द्वारा माया शक्ति कभी अपने आप को घोड़े के रूप में प्रकट कर रही है, कभी गधे के, गाय के, मनुष्य के, पशु के, इन रूपों में, वृक्ष के रूप में अपने आप को प्रकट कर रही है। तो ये भ्रम नहीं है,
ये पेड़ भी सत्य हैं। यदि पेड़ वृक्ष अन्न सत्य नहीं होता, ठाकुर को भोग कैसे लगाएंगे? झूठा होकर के सभी वस्तु झूठी हैं तो फिर गजब हो जाएगा। तो भगवान भी कैसे हुए? तो गुरु जी ने जो ज्ञान उपदेश दिया वो भी क्या हुआ? जो मंत्र हुआ वो भी क्या हुआ? तो सबको कहीं गड़बड़ करना पड़ेगा, सब में अनर्थ हो जाएगा। इसलिए जगत को हम झूठा कहकर के, भ्रम कहकर के नहीं छोड़ सकते हैं। जगत भ्रम नहीं है, जगत भगवान की शक्ति का विस्तार। जगत भ्रम नहीं है, जगत भगवान की शक्ति का परिणाम है, शक्ति का विस्तार है। महाप्रभु ने यह सिद्धांत स्थापित किया। अब श्री शंकराचार्य भगवत्पाद ने एक दूसरी बात कही। अब देखिए, ये दार्शनिक क्लास जो है वो फिलॉसफी की क्लास शुरू हो गई महाप्रभु की। महाप्रभु उन सब लोगों से कह रहे हैं, ज्ञानियों से, कि दूसरी बात, मैं वेदांत क्यों नहीं सुनता हूं कि आप ये कहते हैं कि ब्रह्म तत्व का निरूपण लक्षणावृत्ति से करना चाहिए। सब झूठ है, ये यदि कहना शुरू कर दिया जाएगा तो उसको कहना पड़ेगा कि शून्य हो गया। ये तो बौद्ध मत हो गया कि कुछ भी नहीं है, एक क्षण के लिए कोई वस्तु दिखी और इसके बाद में शून्य ही हुआ, शून्य में लीन हो गई, वो वस्तु पूरी तरह से नष्ट हो गई। ये बौद्ध मत हो गया, शून्य हो गया, कुछ बचा ही नहीं। और अपने आप को कुछ नहीं बचा इस स्थिति में ले जाना, यही परम लक्ष्य है कि हम कुछ भी नहीं बचे, शून्य हो जाए। दो में से एक गया, एक बचा, एक में से एक गया, शून्य बची, शून्य में से शून्य बच गया, कुछ नहीं बचा। पर वैष्णव कहेंगे कुछ नहीं, सब कुछ बच गया, इन्फिनिट बच गया। वो जो बचा वो अनंत बच जाएगा। शून्य के साथ में यदि गुणा करेंगे तब भी इन्फिनिट, भाग देंगे तब भी इन्फिनिटी आएगा। तो वो अनंत, शून्य अनंत का प्रतीक होकर के विराजमान, ये कहीं मान। तो शून्य का तात्पर्य अभाव नहीं है। अब शंकराचार्य शून्यवाद कर नहीं सकते हैं, उनका मत शून्यवाद हो नहीं सकता है। इसलिए शंकराचार्य ने क्या किया? श्री शंकराचार्य भगवत्पाद ने, उनने जो अभावात्मक शून्य था बुद्ध का, उसको भावात्मक रूप में स्थापित कर दिया कि ब्रह्म सब कुछ है। अब ब्रह्म का यदि हम वर्णन करने के लिए बैठेंगे तो भाषा का यदि प्रयोग होगा, उनका मत, भाषा का यदि प्रयोग होगा तो कहीं ना कहीं जो वस्तु टाइम और प्लेस, इन दो वस्तुओं के साथ में जुड़ी हुई है, देश और काल इनकी सापेक्ष है, उसका ही वाणी के द्वारा वर्णन किया जा सकता है। और यदि हम ब्रह्म को कहें ब्रह्म ऐसा है तो इसका मतलब हमने सीमित कर दिया ब्रह्म को। इसलिए वे कहते हैं कि निषेध मुख से ब्रह्म का वर्णन किया जाएगा और श्रुतियों के अर्थ को भी वे निषेध मुख से ही लगाते हैं, मुख्य वृत्ति के अर्थ में नहीं लगाते हैं। जैसे वेदों में कहा गया सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, वेद के वचन है, अब इसको तो ले नहीं जाओगे कहीं, इन वचनों को तो मानना पड़ेगा। और शंकराचार्य इनका अर्थ जब करेंगे तो सत्य का अर्थ उनका कोई अस्तित्व है ये न कहकर के वे कहेंगे कि असत्य प्रतियोगी है। शंकराचार्य की जो व्याख्या होगी सत्य की कि वो असत्य नहीं है, इस तरह से व्याख्या करेंगे। आनंद का अर्थ दुख प्रतियोगी, उसमें दुख नहीं है। ज्ञान का अर्थ अज्ञान प्रतियोगी, इस तरह से वे व्याख्या करेंगे। महाप्रभु कह रहे हैं कि भाई ये बात गलत है। यदि आप ऐसा कहोगे कि ऐसा नहीं है
इसका मतलब है भगवान का अपमान कर रहे हो। कोई पैसे वाला व्यक्ति है और ये कहो कि वो ऐसा नहीं है, वो गरीब नहीं है, किसी आदमी से कहो कि तुम गरीब नहीं हो, ये उसकी स्तुति थोड़ी है। तो किसी के गुणों का अपमान करना, यदि हम निषेध मुख के द्वारा ही वर्णन करेंगे तो भगवान के जो अनंत गुण हैं, वो अनंत गुण, उनका हम अपमान कर रहे हैं। कोई व्यक्ति सुंदर है और ये कहे नहीं तुम कुरूप तो नहीं हो, तो ये उसकी निंदा है कि स्तुति? एक तरह से निंदा हो गई। उसके गुणों का वर्णन कर नहीं रहे हो, तुम कुरूप नहीं हो, तुम नगड़े नहीं हो, तुम लूले नहीं हो, अभी कोई स्तुति थोड़ी है। उसके गुणों की जो महिमा है उनको कहीं न्यून कर रहे हो। तो निषेध मुख से जो व्याख्या करना, वह निषेध मुख से व्याख्या करना भगवान के गुणों का अपमान है। और इसलिए केवल मोक्ष वृत्ति का त्याग करके लक्षण वृत्ति के द्वारा किसी वस्तु को ग्रहण करना वह उचित नहीं होगा। फिर मोक्ष वृत्ति से या तो परम महत्व, ब्रह्म जो कुछ भी, ब्रह्म के विषय में शास्त्र जो कुछ भी वर्णन कर रहे हैं वो मोक्ष वृत्ति से ही कर रहे हैं। यदि मोक्ष वृत्ति को छोड़ करके हमने लक्षणा वृत्ति को अपनाया तो लक्षणा वृत्ति से अपनाने पर जो वस्तु है वह वस्तु कहीं प्रामाणिक नहीं रहेगी, उतनी प्रामाणिक नहीं रहेगी। वस्तु परम प्रामाणिक नहीं हो सकती है। लक्षणा वृत्ति मानने पर जो वर्णन है उसकी न्यूनता कहीं आ जाएगी उसमें। जैसे ये कहा जाए कि गंगायाम घोषा, उसका घर गंगा में है। अब गंगा का अर्थ किनारा हमने लिया, गंगायाम घोष का अर्थ लिया कि गंगा के किनारे उसका अर्थ है। तो गंगा के किनारे उसका अर्थ है, ऐसा यदि कहा गंगायाम घोषा, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं न्यूनता प्राप्त हो रही है, मोक्ष अर्थ की अवज्ञा की जा रही है। तो शास्त्र की अवज्ञा हो जाएगी। हर जगह लक्षण का प्रयोग करना यह शास्त्र की एक प्रकार से अवज्ञा हो जाएगी। इसलिए मोक्षावृत्ति को मानना ही उचित है, लक्षणावृत्ति को मानना उचित नहीं है। लक्षणावृत्ति मानने पर जो शास्त्र हैं उनकी अवज्ञा हो जाती है। इसलिए वो जो परतत्व है वो परतत्व सच्चित आनंद है। सत का अर्थ असत का उल्टा, असत से रहित ऐसा मानना उचित नहीं, बल्कि उसका सत्य स्वरूप ही कुछ न कुछ है, ये मानना पड़ेगा। क्योंकि निषेध सर्वदा सावधि होता है। निषेध जब भी होता है तो एक सीमा तक निषेध किया जाता है। ये जहां कहा जा रहा है, जैसे किसी व्यक्ति से कहें कि तुम बैल नहीं हो, इसका मतलब कुछ तो कुछ हो। कहीं बैल का निषेध किया, उसके अपने अस्तित्व का निषेध नहीं है, तो निषेध जो है वो एक सीमा तक होगा। निषेध सर्वात्मक निषेध नहीं हो सकता है। इसलिए श्रीमद् महाप्रभु ने अब यहां पर यह कहा कि मोक्ष वृत्ति से ही अर्थ परम महत्व, मोक्ष वृत्ति को ही मानना चाहिए। लक्षणा के द्वारा यदि किसी वस्तु को मान रहे हो तो यह अनुचित होगा। लक्षणा के द्वारा किसी वस्तु को मानने पर जो शब्द है, ग्रंथ है, उसका अपराध हो जाएगा, उसकी अवज्ञा होगी। इसलिए निषेध मुख से मानना यह भी अवज्ञा है, और निषेध मुख से न मान करके लक्षणावृत्ति से मानना यह भी अवज्ञा है। शंकराचार्य दो वृत्तियों का प्रयोग करते हैं, या तो निषेध मुख का प्रयोग करते हैं या लक्षणा का प्रयोग करते हैं ब्रह्म के वर्णन में। और इन दोनों ही तरह से जो वस्तु है
उस वस्तु का और ग्रंथ का अपमान हो जाता है। इसलिए महाप्रभु ने कहा उपनिषद साहित्य सूत्र कहे यही तत्व। उपनिषदों के साथ सूत्र जिस अर्थ को कह रहे हैं उनमें मुख्य वृत्ति ही माननी पड़ेगी। मुख्य वृत्ति मानने पर ही ग्रंथ का आदर होगा। यदि निषेध वृत्ति को मानेंगे तो या भगवान के अनंत अनंत गुण उनका अपमान हो जाएगा, और यदि लक्षणावृत्ति को मान करके ही हर जगह अर्थ करेंगे तो ग्रंथ का अपमान हो जाएगा। वो ग्रंथ प्रामाणिक नहीं रहेगा। ग्रंथ से निकलने वाला जो तीसरा अर्थ है, ग्रंथ के शब्द प्रमाणित नहीं होंगे। तीसरा जो अर्थ है वो तीसरा अर्थ ही प्रामाणिक होगा, मुख्य अर्थ प्रमाणित नहीं होगा। हर जगह लक्षण का प्रयोग करें तो मुख्य अर्थ प्रमाणित नहीं होगा। एक दृष्टांत से बात हम कह रहे हैं कि ये व्यक्ति बड़ा कुशल है, ग्रंथ में लिखा हुआ है यह व्यक्ति बड़ा कुशल है। अब कुशल का अर्थ यदि कोई ये लगाए, लक्षण से लगाए, पर कुशल का अर्थ होता है कुश को लाने वाला। मुख्यतः कुशल शब्द निकला जो कुश को तोड़ने में कुशल हो। कोई मूर्ख व्यक्ति, अनाड़ी व्यक्ति कुश को तोड़ेगा, हाथ से पकड़ करके उंगली कट जाएगी, उसकी धार इतनी पहनी होती है। तो कुश को तोड़ते समय फिर क्या करना पड़ेगा, कुश को हाथ में लपेटो और लपेट करके फिर अस्त्रार्थ तो पूरा जड़ से उखड़ जाएगा। और यदि उंगली से पकड़ करके कुश को तोड़ेगा तो अपनी उंगली काट लेगा। पर ये जो मुख्य अर्थ है, इस मुख्य अर्थ के लिए हम निषेध नहीं कर सकते हैं। इस अर्थ का विस्तार है कि वो व्यक्ति कुशल है, पर मुख्य अर्थ का निषेध नहीं किया जा सकता है। तो वेद के मुख्य अर्थ को कहीं निषेध हम नहीं कर सकते हैं, अन्यथा पूरा का पूरा शास्त्र ही झूठा हो जाएगा। इसलिए मैं आपके वेदांत को नहीं पढ़ता हूं, मैं हरिनाम करता हूं। महाप्रभु कह रहे, फिर महाप्रभु कह रहे हैं गौण वृत्ति ये भाष्य कौरिल आचार ताहार श्रवण नाश है सर्व कारण। तीन प्रकार की वृत्ति है, एक है मोक्षा, दूसरी है लक्षणा और तीसरी है गौण। मुख्या माने जहां साक्षात संकेतित अर्थ प्रकट किया जाए उसका नाम है मोक्षा। जैसे गो, किसी ने कहा इसका मतलब है एक ऐसा पशु जिसके गले में सासना एक झालर खाल की लटकी हुई है, ये हो गया मुख्य अर्थ। इसको हम कहेंगे मोक्षावृत्ति। लक्षण किसको कहेंगे, जहां मोक्षा तो है, मुख्य वृत्ति को माना जाएगा, परंतु उससे मिलते जुलते किसी अन्य अर्थ को ग्रहण किया जाए, उसका नाम हुआ लक्षण। जैसे गंगायाम घोषा। अब नदी में तो कोई घर बना नहीं सकता है, उसकी झोपड़ी नदी में, तो नदी में कोई झोपड़ी थोड़ी बनेगी। तो गंगा का अर्थ गंगा में लेकर के तट लिया, गंगा का किनारा, ये हो गया लक्षण। गौणी किसको कहेंगे, जहां पर गुण के आधार पर कोई वस्तु का निरूपण किया जाए। जैसे सिंहो मानव का, शाबाश ये विद्यार्थी शेर है, ये गौणी हो गया। गुण के आधार पर जहां कोई वस्तु की स्थापना की जाए, सिंहो मानव का। अब शेर तो चार पैर वाला होता है, पंचानन होता है, जो मनुष्य वो तो पंचानन हो नहीं सकता है, मानव ये विद्यार्थी ये तो शेर हो नहीं सकता है। पर शेर का अर्थ पशु न लेकर के शेर का अर्थ लिया वीर, बाघ। तो ये हो गया गौणी वृत्ति। उस गौणी वृत्ति से भी हम कहीं किसी वस्तु को ग्रहण कर सकते हैं। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि हर जगह गौणी वृत्ति नहीं लगेगी, मुख्य वृत्ति ही प्रधान है। इसलिए आप जो लक्षणा के द्वारा अर्थ निकाल रहे हैं, तत्वमसि, ये वेद के जो छांदोग्य उपनिषद का एक सूत्र है, एक मंत्र है, तत्वमसि। अब इसका अर्थ आपको मुख्या
निकालना चाहिए। उसमें क्यों लक्षण में फंस रहे हो? उसमें लक्षण में फंसने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है तस्य त्वमसि, तुम उस ईश्वर के अंश हो। ये मुख्य अर्थ निकल रहा है। तेन त्वमसि, उस ईश्वर के द्वारा ही तुम्हारी रक्षा की गई है। तस्मै त्वमसि, उस ईश्वर की सेवा के लिए तुम्हारी रक्षा की गई है। तस्मात् त्वमसि, वो ही तुम्हारा निमित्त कारण है। अंशांश होकर के तत्त्वमसि, अंशांश होकर के तुम उस ईश्वर के समान, ईश्वर की शक्ति होकर के विराजमान हो। तस्य त्वमसि, तुम उनके दास हो। तस्मिन् त्वमसि, उस ईश्वर में तुम हो। सीधा सीधा जो अर्थ निकल रहा है, अभिधा का अर्थ निकल रहा है, उस अभिधा के अर्थ को तो ले नहीं रहे हो और तुम जबरदस्ती लक्षणा उसमें पूछ रहे हो, भाग लक्षणा का प्रयोग कर रहे हो कि स्वयं देवदत्त की तरह से भाग लक्षणा यहां पर हुई। एक देवदत्त नाम का लड़का था, बड़ा चतुर और बड़ा स्मार्ट, बड़ा सुंदर दिखता था और बड़ा उछल कूद करने वाला। बीमार पड़ गया। बहुत दिन के बाद में किसी ने उसको देखा, लठिया लेकर के चल रहा था, चेहरा काला पड़ गया था। समझ में नहीं आया कौन है ये लड़का, कहीं देखा हुआ सा लगता है। फिर ध्यान आया, अरे स्वयं देवदत्त, ये तो वही देवदत्त है। तो यहां पर सह और अयम, सह का तात्पर्य है तत्काल तद्देश विशिष्ट और अयम का तात्पर्य है इस समय जैसा दिख रहा है, एतत्काल एतद्देश विशिष्ट। इनमें से सह को छोड़ दो और अयम को छोड़ दो, देवदत्त अंश में दोनों एक हैं। ऐसे ही शंकराचार्य व्याख्या करते हैं तत्त्वमसि की कि ईश्वर में से सर्वज्ञता सर्वेश्वरता का त्याग कर दो और जीव में से अल्पज्ञता और अल्पेश्वरता का त्याग कर दो। चैतन्य अंश में दोनों एक हैं। अतः मैं ब्रह्म हूं, ये सिद्ध हुआ। तो इस तरह से सिद्ध करना, ये भाग लक्षणा के द्वारा, जात जाल लक्षणा के द्वारा, जात माने कुछ छोड़ा और कुछ अजात माने नहीं छोड़ा, इस लक्षणा के द्वारा ब्रह्म जीव की एकता स्थापित करना ये उचित नहीं है। आप मुख्य अर्थ को छोड़ करके जहां मुख्य अर्थ लग रहा है वहां पर लक्षणा लगाओ, तब तो ठीक है। परंतु जहां मुख्य अर्थ लग रहा है वहां लक्षणा की क्या जरूरत है? और आप हर जगह लक्षणा घुसेड़ते हो, ये कहां की बात है? तो महाप्रभु कह रहे हैं कि गौण वृत्ति ये भाष्य कौरिल आचार्य, आचार्य ने गौण वृत्ति देकर के भाष्य किया। गौण वृत्ति का तात्पर्य है समानता के आधार पर किसी वस्तु को एक दिखाना। जैसे स्वयं देवदत्ता नहीं, जैसे सिंहो मानव कहा, वीरता के आधार पर सिंह और व्यक्ति इनको एक दिखाना। गौ बाल्ली का, बाल्ली देश का यह बालक बैल है, मूर्ख है। अब आदमी बैल कैसे हो जाएगा? तो ये गुण के आधार पर जहां पर दिखाना, ईश्वर में जो गुण है वो मुझ में गुण है, इसलिए मैं ईश्वर। अरे कोई बात है क्या? कैसे हो जाएगा? पर तुम इसी तरह से ब्रह्म के साथ में सब कुछ ब्रह्म है, सर्वं खलु ब्रह्म, इसको सिद्ध करने के लिए आप इसी तरह की बात सदा करते हो कि गौण वृत्ति से चैतन्य अंश के, चैतन्य में जो अंश है वो ही जीव में है। जल और समुद्र गुणों की समानता होने के कारण H2O, इस फॉर्मूला के अनुसार जो समुद्र है वही बिंदु है, कहीं होगा क्या? ये ऐसे सिद्ध करना चाहो तो ये कोई बात है क्या? ये कहीं सिद्ध होगा क्या? बिंदु बिंदु ही रहेगी, बिंदु में समुद्र तो कभी आ नहीं सकता है। इसलिए जैसे तुम सिद्ध करना चाहते हो वो सिद्ध करना उचित नहीं है। महाप्रभु भी कह रहे हैं कि गौण वृत्ति ये भाष्य कौरिल आचार्य, आचार्य ने गौण वृत्ति लेकर के जो भाष्य किया, ताहा श्रवणे नाश है सर्वता, उसका श्रवण करने से तो सारे बने बनाए कार्य नष्ट हो जाए। सबसे बड़ा कार्य क्या है?
सेवा करना, सेवा सुख, इससे बढ़कर के और कोई दूसरा सुख होगा नहीं। जहां मैं होगा, अपना स्वार्थ होगा, वहां अंत में दुख होगा, परिणाम में दुख की प्राप्ति होगी, और जो सुख है वो सुख कहीं न कहीं समाप्त हो जाएगा। सुख सावधि होगा, क्षणिक होगा, और वह सुख दुख से युक्त होगा। यदि अपना स्वार्थ कहीं है तो वो स्वार्थ, अपना जो सुख है वो क्षणिक मात्र होगा, परिणाम में वो दुख होगा, और वह सुख भी सीमित होगा। इसलिए स्वार्थ से रहित होना वही परम सुख है। और स्वार्थ से रहित होने का मुख्य जो स्थिति बनेगी वो बनती है कहां? तो स्वार्थ से रहित होने की मुख्य स्थिति बनती है एकमात्र सेवा, कि जहां कोई दूसरी अभिलाषा नहीं है। इसलिए वैष्णवगण सेवा ही चाहते हैं कि न धनम न जन्म न च सुंदरी कटकाम्बा जगदीश कामे मम जन्म जन्मनीश्वरी भक्ता भक्त अहित की त्वयि। अहित की भक्ति, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अहित की भक्ति आपके चरणों में हो, यही मुख्य वस्तु है। अब श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि शंकराचार्य ने इतना गलती काम क्यों किया? यदि कोई ये कहे, बोलना शंकराचार्य को दोष मत देना, शंकराचार्य भगवतपाद हैं, शिव के स्वरूप में हैं, और शिव जी कभी भी गलती नहीं करेंगे, पर शिव जी ने तो आज्ञा मानी, ताहा नाही दोष, ईश्वर आज्ञा पाया, गौरार्थ करे, मोक्ष अर्थ अच्छा दिया। श्री शंकराचार्य का जरा भी दोष नहीं है। शंकराचार्य ने को भगवान ने आदेश दिया कि शंकर, तुम ही शंकर होकर के जगत में प्रकट हो। शंकराचार्य होकर के तुम जगत में प्रकट हो, और जगत में प्रकट होकर के तुम मुख्य अर्थ वेदों का छिपा करके गौण अर्थ का संपादन करो, जिससे भक्ति की महिमा तुम अपने हृदय में तो धारण करो, परंतु जीव जो है उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। उस गौण अर्थ का तुम संपादन करो। तो मुख्य अर्थ को तो उन्होंने आच्छादित किया, गूढ़ अर्थ होने के कारण भक्ति को, और गौण अर्थ जो है वो गौण अर्थ को श्री शंकराचार्य भगवतपाद ने किया। इसलिए शास्त्रों में कहीं कहा गया, मायावाद शास्त्र प्रच्छन्नम बौद्ध उच्यते। शंकराचार्य का बहुत कुछ जो सिद्धांत है वो बौद्धों के मायावाद, क्षणिक विज्ञानवाद के आधार पर ही मुख्य रूप से बनाया गया। क्षणिक ज्ञानवाद, इसका तात्पर्य है एक उदाहरण से कि हम एक नदी में दोबारा स्नान नहीं कर सकते। हम कहते हैं कि हम यह वही नदी है, परंतु गलत। जिस नदी में हमने कल स्नान किया था, न जाने कितने क्यूसेक पानी बह गया कल से आज तक, नित्य प्रतिक्षण नया पानी आ रहा है। हम एक नदी में दोबारा पैर नहीं डाल सकते। इसलिए एक क्षण के लिए कोई वस्तु आती है और दूसरे क्षण समाप्त हो जाती है। इसको कहते हैं क्षणिक विज्ञानवाद। कहां समाप्त हो जाती है? वो समाप्त होगी शून्य, इसलिए शून्यवाद। और इसी को मध्यमा प्रतिपदा मार्ग कहा। मध्यम मार्ग बौद्ध मार्ग में कहा गया। मध्यम का मतलब है कि बीच का जो समय है वही व्यवहार का केवल मात्र दिख रहा है, न इसके पहले कुछ था न बाद में कुछ है। भ्रम के कारण बीच में थोड़ा सा समय हमको दिखा, इसके पहले भी कुछ नहीं था। भ्रम के कारण दृश्यमान जगत दिखा और दूसरे क्षण वह जगत समाप्त हो गया। ये बौद्धवाद, क्षणिक विज्ञानवाद और अंत में शून्यवाद। और शून्यवाद के साथ साथ ये बुद्धि के भ्रम के बाद शंकराचार्य ने यही भ्रम अपनाया, इसी भ्रम को अपनाया और उसके आधार पर ही उन्होंने जगत को मिथ्या करके निरूपण किया। इसलिए
जीवों को कहीं भक्ति तत्व बड़ा गोपनीय है इस बात को बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए अंततः सब भगवत भक्ति करने लगेंगे तो भक्ति की महिमा कहीं सस्ती नहीं हो जाए, उसकी दुर्लभता बनाए रखने के लिए दूसरे लोगों को मोक्ष प्राप्त करा, सेवा जो है वो किन्हीं अधिकारियों को ही मिले, हर भक्ति सुदुर्लभ होकर के बनी रहे। अन्य लोग केवल दुख से निवृत्ति चाहते हैं, दुख से निवृत्ति करने के लिए, उनको मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान का मार्ग तुम बताओ, वो भी भक्ति से युक्त होकर के। शंकराचार्य ने भक्ति का त्याग नहीं किया, भक्ति को साथ में लेकर के ही बात करें। अब भक्त श्री महाप्रभु एक चौथी बात उठा रहे हैं, वो ये पहली बात थी कि मुख्य अर्थ प्रधान है, गौण अर्थ प्रधान नहीं है। दूसरी बात, लक्षण के द्वारा कोई वस्तु सिद्ध नहीं होगी। तीसरी बात, जो भ्रम है उसके स्थान पर कहीं भावात्मक सर्वाश्रय ब्रह्म वह मुख्य वस्तु है। ये तीन वस्तुओं का महाप्रभु ने तर्क दिया और ये कहा कि लक्षण का प्रयोग न करके अभिधा के द्वारा जब अर्थ निकल रहा है तो लक्षण का प्रयोग न करो। अब एक चौथी बात कह रही है कि ब्रह्म परमात्मा भगवान सब तरह के शब्द मिलते हैं, इनमें यदि तुम ये कहो कि वह परतत्व केवल परिच्छेद सामान्यात्यंता भाववत पदार्थ है, ब्रह्म की परिभाषा शंकराचार्य ने कही दी कि परिच्छेद सामान्य अत्यंत अभाव वाला पदार्थ, उसका नाम है ब्रह्म। परिच्छेद माने जो किसी से ढका न हो, माने सीमित नहीं हो, और सामान्य का मतलब है कि उस जैसा कोई दूसरा पदार्थ नहीं हो। इन दो चीजों का जिसमें अत्यंत अभाव हो, न तो वो किसी से ढक सकता हो, सीमित हो सकता हो, और न उस जैसा कोई दूसरा पदार्थ हो, ऐसा जो पदार्थ है उसका नाम ब्रह्म है। बढ़िया परिभाषा है। परंतु ऐसा जो पदार्थ है वो पदार्थ अपने आप ही ये सिद्ध हो रहा है कि उस पदार्थ में कोई एक्शन नहीं रह सकता है। स्थिति में, अपनी अंतिम स्थिति में, स्वरूप में उसमें कोई एक्शन नहीं रह सकता है, उसमें कोई क्वालिटी नहीं रह सकती है, गुण और चेष्टा उसमें रह नहीं सकती, जो किसी से सीमित नहीं हो और जिस जैसा कोई दूसरी वस्तु नहीं हो, ऐसी जो व्यापक वस्तु है उसमें न तो चेष्टा रह सकती है न